कहाँ भवसागर है, ये कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हें 84 लाख योनियों के नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए होश में आ जाओ। वैसे अब समय तो नहीं है, समय बिल्कुल करीब में आ चुका है। मौत का तांडव जो है सारी दुनिया में मंडरा रहा है। कुछ ही क्षण जो है बाकी है, कुछ ही समय बाकी है। अभी ये 8 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये सैकड़ों वर्ष पहले कहीं पड़ा होगा, वो पड़ रहा है। मंगल ग्रह जो है मीन राशि में जा रहा है, ये ज्योतिष बता रही है। और जब मंगल ग्रह मीन राशि में जाता है तो संसार में विनाश होता है। प्रेमी भक्तों, ऐसा महान विनाश होगा जिसमें विश्व युद्ध होगा, जो 2022 से चल भी रहा है। अब जो है 24 में 13 मुसलमानी देश और 14वां चीन हिंदुस्तान से लड़ेगा। सत्तर परमाणु बम डाले जाएंगे, सारे विश्व में 10,000 शहर जो है वो नष्ट हो जाएगा। उसी समय परमाणु बमों का जो प्रदूषण है, धुआं है, वो आकाश में इतना छा जाएगा कि 11 महीने तक सूरज जो है सफेद गुब्बारे की तरह दिखाई देगा। सूरज निकलेगा नहीं, केवल गुब्बारे की तरह मालूम पड़ेगा, अंधेरा सा छाया रहेगा। उसमें भी 2025 में ये विश्व युद्ध जो है हो चुका होगा या हो रहा होगा। उसी बीच में 7 दिन सूरज जो है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा भी नष्ट हो जाएगा। ये संत अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है, जो 600 वर्ष पहले उड़ीसा में हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया है कि कलयुग भगवान का जो अवतार कलयुग के अंत में होने वाला था वो हो चुका है, वो 17 साल का हो गया है। वैसे तो भागवत में ये लिखा है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग के अंत में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल गांव में विष्णु यश के यहाँ उसकी 13 साल की लड़की से एक बच्चा जन्मेगा, वही कलिक नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन ये अवतार मुरादाबाद के संबल में न हो करके उड़ीसा में जो संबल है उसमें हो गया है। इधर मुरादाबाद में जो संबल है वहां कलिक का मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, वो बन रहा है। एक किलोमीटर का खगोल पिंड घूम रहा है, वो उसी समय गिरेगा। वैसे तो उसके गिरने का जगह जो है हिंदुस्तान के बीच का है। हिंदुस्तान में अगर गिरा तो हिंदुस्तान के 6 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक लोग जो हैं वो हिंद महासागर में डाल देंगे। उसमें रूस के, अमेरिका के, जापान के, हिंदुस्तान के सभी वैज्ञानिक लोग मिलकर के ये कोशिश करेंगे। कुदरत का ऐसा तमाचा लगने वाला है कि अधर्मियों को होश आ जाएगा। अभी लोग जो है धर्म की ओर दिमाग नहीं है, और घोर कलयुग जब आता है तो धर्म शून्य की ओर पहुंच जाता है।
कहते हैं सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण होते हैं, द्वापर में 2 चरण होते हैं, कलयुग में 1 चरण होता है। और कलयुग जब घोर सीमा पर आ जाता है तो वो चरण कमजोर पड़ जाता है। अच्युतानंद जी ने ये बताया है कि जब ये घोर कलयुग आएगा तब लोग कान के ऊपर 4 अंगुर चारों तरफ से बालों को छोटा कर लेंगे, बीच में बाल रखेंगे। ये 600 वर्ष पहले उन्होंने बताया है। औरतें और लड़कियां जो है खुले बाल रखेगी, चुटिया कम करेगी। लड़की लड़की में शादी होगी, लड़का लड़का में शादी होगी। ये भी हो रहा है। लोग जो है अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। लड़की जो है वो लड़का बन जाएगी सर्जरी करा करके, और लड़का जो है वो लड़की बन जाएगा। ऐसे 64 प्रमाण दिए गए हैं। कोई भी बाप लड़की का बाप या लड़के का बाप अपनी मर्जी से ठीक तरह से शादी नहीं कर पाएगा। पहले नाऊ और पंडित जो है बड़े बड़े लोगों की, राजा महाराजाओं की शादी तय कर देते थे, लेकिन अब लड़के का बाप और लड़की का बाप जो है शादी तय नहीं कर पाएगा। शादी लड़का खुद तय करेगा और लड़की खुद तय करेगा। ये लक्षण है ये लक्षण है। इसलिए ये बताया ये घोर कलयुग का समय है। लड़का जो है अपनी मौसी से शादी कर रहा है, अपनी चाची से शादी कर रहा है, अपनी बहन से शादी कर रहा है, अपनी बुआ से शादी कर रहा है। रिश्तों का कोई संबंध नहीं, जाति का कोई संबंध नहीं। मैतर की लड़की जो है ठाकुर से शादी कर रही है, ठाकुर का लड़का जो है जाटों की लड़की से शादी कर रहा है। ऐसे कलकाल में 64 महामारियां आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। लोग जो है कीट और पतंगे की तरह मरेंगे। ये समय आ रहा है। इस समय से बचने के लिए सूरदास जी ने भी एक पद में बताया। क्या बताया? कहते हैं सूरदास आज के 500 वर्ष से भी पहले हुए, जिसमें तुलसीदास, कबीरदास, नानक जी, मोहम्मद साहब, ये लोग एक ऐसे समय आए हैं जिसे भक्तकालीन समय कहते हैं। उन्होंने एक पद में लिखा है, उन्होंने जब अंदर में देखा, एक डॉक्टर बेंगा थे, वो भी अंधे थे, उन्होंने भी बताया इस भविष्यवाणी के बारे में, और सूरदास जी ने भी बताया। कहा कि भूले मन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी ने अपने मन को समझाया है। उन्होंने जब ये अंदर में देखा ये भविष्यवाणी, तो उन्होंने अपने मन से कहा कि तू धीरज रख, तुझे क्या करना है, जो होनी है वो तो होके रहेगी, तू क्यों सोच कर रहा है। कहते हैं भूले मन धीरज क्यों
भूले मन धीरज क्यों सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग फिरे। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो सम्मत 2000 सम्मत 2080 के दरबार में चल रहा है। इसी समय के लिए कहा है। ऐसे योगी लोग फिरेंगे, चारों तरफ योग का प्रचार करेंगे। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे। ऐसे है पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और चारों दिशाओं में कोरोना जैसी महामारी फिरेगी जो आज चुकी है। 7 महामारियां प्रवेश करने वाली है। कई रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कहीं गाजा हमास में युद्ध चल रहा है, कहीं इस्राइल में युद्ध चल रहा है। स्वर्ण फूल बने पृथ्वी फूल धर्म की लोग बढ़े। ये प्रजा जब बहुत बढ़ जाएगी, विश्व होगा, महामारियां आएंगी, उसके बाद कहते हैं धर्म की बेल बढ़ेगी। एक धर्म का प्रणेता, ये भी भविष्यवाणी में लिखा है, जिसका जन्म 2061 में, वो 1961 में हुआ है। कहते हैं ऐसे प्रांत में हुआ है जहां 5 नदियां मिली हैं। और ये 5 नदियां कहां मिली हैं? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के आगे, जहां सिंध, चंबल, पयूस, बारी और जमुना 5 नदियां मिली हैं। प्रचंडता उस प्रांत में जन्म हुआ और एक गरीब किसान के यहां उसका जन्म हुआ। जब विश्व युद्ध समाप्त हो चुका होगा, सतयुग का आगमन हो गया होगा, तब वो महापुरुष संसार में आकर के धर्म का झंडा फहराएगा।
दिशा फिरे। बरस जब सतयुग बीते सुत की दिशा फिरे। बरस जब सतयुग बीते सुत की दिशा फिरे। भूले मन धीरज कौन धरे। भूले भविष्यवाणी में बताया कि सूरज का 10 गुना ताप बढ़ जाएगा। अभी सूरज एक में तपता है तो कितना ताप होता है, 10 गुना ताप बढ़ जाएगा। आदमी खुलेआम निकल नहीं पाएगा। उसकी गर्मी से नदियों में सागरों में भाप बनेगी, इतनी बारिश होगी कि खड़ी हुई पकी फसलें नष्ट हो जाएंगी। घर में अनाज नहीं रहेगा। जिनके घर में अनाज होगा वहां लोग उसके घर जाकर के लूट मार करेंगे। वो नहीं देने देगा अनाज को तो उसे मार देंगे। ऐसा जो है मार काट भुखमरी अकाल फैलेगा। ऐसे समय में कहते हैं हालत है वही बचे जो हंस को ध्यान रखे। बचे जो हंस को ढक धरे। काल डाल से वही बचे जो हंस को ध्यान धरे। काल डाल से वही बचे जो हंस को ध्यान धरे। एक समय ऐसा आएगा कि 7 दिन के लिए सूरज लुप्त हो जाएगा। न बिजली होगी, न सैटेलाइट होगा, न मोबाइल काम करेगा और न उजाला होगा। आदमी का दिमाग जो है बिल्कुल फेल हो जाएगा। प्रेमी भक्तों, हार्ट अटैक से लोग ज्यादा मर जाएंगे। हार्ट अटैक हो जाएगा। कहीं पर बाप मरा पड़ा, कहीं लड़का मरा पड़ा, कहीं नाती मरा पड़ा, कहीं पड़ोसी बड़े पड़े। उठाने वाले लोग, संस्कार करने वाले लोग नहीं पड़ेंगे। तब जो है एक दवा
उसको मैं समय आने पर बताऊंगा। उसका माथे पर लेप करने से दिमाग शुद्ध रहेगा और थोड़ा थोड़ा काम चलाऊ दिखाई देगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब दवा जो है, कुछ दवा तुम्हारे घरों में है, कुछ दवा जंगल से खोद के लानी पड़ेगी। ज्यादा बड़ी दवा नहीं है, 3-4 चीजें हैं। कहते हैं काल प्याल में वही बचे जो हंस को ध्यान करे। काल जाल से वही बचे जो हंस को ध्यान करे। काल जाल से वही बचे जो हंस को ध्यान करे। सूरदास हर की लीला, सूरदास हर की लीला, तारे पे नाई तरे। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसे लोग फिरे। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा लोग फिरे। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा लोग फिरे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 साल फिरे। बोल सद्गुरुदेव भगत काटे कोटि विकार। अरे दादू दिल दावा करे, अरे दादू दिल दावा करे। राम नाम कहते हैं कि राम नाम निज औषधि। जो राम का नाम है, कौन सा नाम है? जो नाम शरीर का नाम नहीं है, जिब्या ओट कंठ से लेने वाला नाम नहीं है। दादू कहते हैं कि राम नाम निज औषधि। और जो राम का नाम है वो कैसी औषधि है, कैसी दवा है? निजी दवा, निजी उत्पादन है उसकी। तुम्हारे पास
धारण करो वहां पर पलट करके, राम नाम मणिदीप धर जिय दहरी द्वार, छिप्या को दहलीज के दरवाजे पर रखो, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर और बाहर ज्ञान का उजाला हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और तुम काल और प्याल से बच जाओगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नहीं तो तुम्हें कोई भी संसार में बचाने वाला नहीं होगा। एक ही बचाने वाला है, जो पूरा सद्गुरु है। और पूरे सद्गुरु का अगर तुमने नाम लिया है तो नाम बचा सकता है, और अगर नाम नहीं लिया है और अगर तुमने नाम लिया है और स्मरण नहीं किया है, तो अगर तुमने सद्गुरु का ध्यान किया है, अगर सद्गुरु का ध्यान करते हो तो सद्गुरु जो है वो नित्य प्रति उस सतलोक में जाते हैं, अमर लोक में जाते हैं और आते हैं। जब कोई ऐसे लोग होंगे गुरु जी का ध्यान करने वाले, शरीर को छोड़ेंगे तो उनकी रूह आत्मा गुरु जी की रूह आत्मा के अंदर विद्यमान हो जाएगी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और गुरु जी जो है नित्य प्रति सतलोक में जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारी रूह आत्मा को वही छोड़ आएंगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सतलोक में मजा करेगी। बोलिए आज के आनंद की जय। कहते हैं इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। कहते हैं तुम अगर भजन ध्यान न कर पाओ, ज्यादा दिमाग में टेंशन हो, रात में नींद कम आती हो, ये भी एक महामारी जो है करीब 2020 से चालू हुई है तो पुरानी, लेकिन 2020 से ज्यादा मात्रा में चल रही है। लोगों को पहले टेंशन होता है, टेंशन के बाद नींद कम आती है, रात को करवट बदलते रहते हैं। कभी 2 बजे नींद आ गई, कभी 3 बजे आ गई, कभी 1 बजे आ गई, कभी आई ही नहीं। फिर घबराहट शुरू होती है, दिल में घबराहट होती है, पंपिंग बढ़ जाती है। और घबराहट होने के साथ साथ किस समय अटैक आ जाए, हार्ट अटैक, और जो अटैक आया सो मामला चले जाओगे, आंखें खुली रह जाएंगी, पैसा भरा रह जाएगा, मकान खड़ा रह जाएगा, बाल बच्चे देखते देखते छुप जाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और एक महामारी चल रही है बच्चों की, जो गलजुआ जिन्हें बोलते हैं, वो जो है शुरू हो गए हैं, जिनकी सूजन गले में और ऊपर आती है, कभी इधर आकर के इधर ठीक होकर के इधर आ जाती है, इधर ठीक होकर के इधर आ जाती है। इससे कान के पर्दे खराब हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों कहते हैं कि गुरुपद पंकज गुरुपद पंकज प्रीत
कहते हैं गुरु जी के पंकज वाले कमल स्वरूपी चरणों में ध्यान करना, और तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर भाग रहे हो। उनके जो अवतार राम कृष्ण हनुमान हुए हैं उनके ओर भाग रहे हो, और वे तुम्हें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन गुरु तुम्हें जिंदा देखने को मिलता है। उसको तुम जो है साधारण आदमी समझ करके छोड़ देते हो। ये सोचते हो कि हम लैट्रिन जाते हैं तो गुरु जी भी लैट्रिन जाते हैं, हम रोटी खाते हैं तो गुरु जी भी रोटी खाते हैं, हमें बुखार आता है तो गुरु जी को भी बुखार आता है, और भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान मिलता नहीं है, भगवान निराकार में है, साकार में गुरु जी की कृपा से कभी कभी दर्शन होते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जो है पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म कहते हैं कि जो ब्रह्म से भी परे है, जो ब्रह्म के अवतार राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, हनुमान है, ये ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन जो सदगुरु है इनसे भी परे, पार ब्रह्म। इसलिए कहते हैं, भगवान की जय। इसलिए कहते हैं एक मंत्र के वेद की मंत्र के ऋचाओं का ये मंत्र मैंने बताया। एक और मंत्र है, उसमें क्या कहते हैं, लोग जाते हैं गुरु जी तो वो पर रात जाए, जगह हम तो भैया नाय पड़े पे नाय पड़े पाओ, तुम्हें का तो करोगे, कानों में खीर खाओ है, खिचड़ी खा रहा हो। ये वेदों की ऋचाएं कहती हैं, ये तुम्हारे दिमाग का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे घर की बात है। कहते कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर कोई मंत्र है तो गुरु की वाक्य है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, ये मंत्र है। आज्ञा का पालन करना क्या है, मंत्र है। जो मंत्र लोग जप रहे हैं और जपते जपते थक जाते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते। कहते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर जो मोक्ष प्राप्त करना है, जो बड़ी बड़ी त्याग तपस्या से, जप से, सुमिरन से, अजपा से होता है, वो गुरु जी के ध्यान करने से स्वतः मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बताओ जो साधन अच्छा है कि ना है, लेकिन फिर लोग गुरु जी को छोड़े चले जाता है। कोई अपने दूसरे जगह लगे जाते हैं, जहाँ कोई 5 नाएं देता है, कोई जहाँ 6 नाएं देता है तां लगे जाता है, कोई 7 नाएं देता है तां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन्हें मालूम है कि गुरु जो भक्ति है वो कोई छप्पर नहीं है कि वहां 5-6 लोगों की जरूरत है। छप्पर अगर रखोगे तो उठाने के लिए 10-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। लेकिन ये भक्ति कोई छप्पर हो रही है, ये तो गुरु जी के द्वारा, गुरु जी की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तभी तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि गुरबिनी भवन दी तरह न कोई, अरो हर बिरंच संतर
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरबिनी भवनिधि तरन राम रामई मनोरमई और सहस्त्र नाम तुल्यम सह राम नाम वरानने। इस श्लोक को अगर समझ लो तो तुम्हारा दिल और दिमाग सत्य की ओर चलने लगेगा। और समझो ही ना भैया तो फिर जाको कोई दवा है नहीं, है कोई दवा? कोई दवा नहीं। कहते हैं कि रामा रमेत रामा, पहला शब्द क्या है? राम। और दूसरा शब्द क्या है? रमेत रामा। यानी एक हम मुंह से राम राम कहते हैं, राम 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे ओम ओम निरंजन निरंजन। लेकिन रमेत रामा जो रमण करने वाला नाम है, जो उस नाम को कहता है, उस नाम का स्मरण करता है, जो तुम्हारे अंदर में रमण करता है। सहस्त्र नाम तुल्यम, सहस्त्र माने 1000 बार तुम मुंह से जपने वाला राम राम कृष्ण कृष्ण नाम लो और रमण करने वाला केवल एक बार ही सुमरमण करो। सहस्त्र नाम तुल्यम सा राम नाम वरानने। सामान्य वह राम का नाम जो रमण करने वाला है वो एक बार ही 1000 बार जपने के पर से भी ज्यादा हो जाता है। भगवान की अब मैंने कल ये बताया था कि कल मैं आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में बताऊंगा, तो वो मैं बता रहा हूं। कहते हैं कि सूर्य वंश में ब्रह्मा के बाद एक मरीच नाम के राजा हुए। मरीच के पुत्र हुए वैवस्वत मन, वो विश्वामिदेव। विश्वामिदेव को सूर्य की उपाधि मिली थी, सूर्य की उपाधि, इसलिए इस वंश को सूर्य वंश कहते हैं। और विश्वामिदेव के पुत्र हुए इच्छापू के मानदाता, मानदाता के मुचकुंद, उनके देवानिक, उनके अनिना, उनके भरपू, उनके प्रसेंजित, उनके अरंगे, उनके कल्याणपाद, उनके इलबिल, उनके खटवांग, उनके दिलीप, उनके सगर, उनके भगीरथ, सगर के असमंजस। और इसी वंश में फिर रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम हुए, राम के कुश हुए, कुश के अतित हुए, अतित के देवानिक हुए, देवानिक के अनिना हुए, अनिना के भरपू हुए, भरपू के प्रसेंजित हुए, प्रसेंजित के रणंजय हुए, रणंजय के संजय हुए। और संजय के पुत्र का नाम था जंतु, जो नेपाल की तराई में साकू के घने वृक्षों के वन में जाकर के उसने तपस्या की, योग साधन किया उस जंतु ने, इसलिए उसका नाम साक्य पड़ गया था। तो वहां से ये साक्य वंश चला। साक्य के 4 लड़के थे, सिद्धोधन, अमितोधन, शुक्लोधन, धौतोधन। और सिद्धोधन के गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। प्रेमी भक्तों, जब गौतम बुद्ध जो है अपनी मां के गर्भ में आए तो उनकी मां ने सपने में एक 6 सूंड वाला हाथी देखा, सफेद रंग का। और वो हाथी उनकी पलक की 7 प्रदक्षिणा करके और छोटे से छोटा होकर के, छोटे से छोटा होकर के उनकी नाक के द्वारा अंदर में प्रवेश कर गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की गर्भ धारण हो गया। धीरे धीरे जो है जब वो गर्भ
1 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, 7 महीने का, 9 महीने का हुआ तो उनकी माता जो है अपने मायके में जा रही थी। मायका कहां था? देवता में। और ससुराल उनकी कहां थी? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु से देवता जा रही थी, लुम्बिनी बन पड़ा, प्रसव की पीड़ा उठी। उन्होंने साल वृक्ष की डाली को पकड़ा। उनके साथ जो उनकी दासियां थी उन्होंने चारों तरफ से धोती की पर्दा कर ली। गौतम बुद्ध ने जन्म लिया तो स्वतः जब जमीन पर उन्होंने पैर रखा, उनकी मां खड़ी हुई थी, जमीन पर पैर रखा तो जहां पर पैर रखा वहां पर एक कमल का फूल जो है प्रकट हो गया। आगे चले, दूसरा पैर रखा, वहां भी एक कमल का फूल जो है जमीन से निकल पड़ा। ऐसे 7 कदम चले। दासियों ने उनको अपनी गोद में ले लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रेमी भक्तों, फिर वो घर लौट आई। एक हिमालय की कंदरा में एक महात्मा थे जिनका नाम था असतकाल देवल, जो ब्राह्मण परिवार के थे। उनकी एक बहन जो है कपिलवस्तु में ब्याही थी। उन्होंने कंदरा में ये देखा कि किसी महापुरुष ने कपिलवस्तु में राजा के यहां जन्म लिया है, तो वो उनका दर्शन करने के लिए चले आते हैं। और उन्होंने आग्रह किया कि मैं तुम्हारे पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं। तो राजा ने उनको दर्शन कराया। उसके बाद जो है वो अपनी बहन के यहां रात में ठहरे। तो वहां ठहरने से उन्होंने बताया उनके जो है उनके बहन के परिवार में, उनके मोहल्ले में ब्राह्मणों के घर थे। तो 5 ब्राह्मणों के लड़के उनके पास बैठे जो उनके भांजे लगते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये राजा के यहां जो बालक पैदा हुआ है तुम इसकी निगरानी रखना। ये इस जन्म में अरहत पदवी को प्राप्त करेगा। अरहत पदवी को, अरहत पदवी कहते हैं निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। प्रेमी भक्तों, वे 5 लोग कौन थे? एक का नाम था अनानाता, एक जो है कौटिल्या भद्रिया, एक बप्पा, एक महानाम, एक असस जी। ये 5 ब्राह्मणों के कुमार थे। इन्हीं को पंचभद्री ब्राह्मण बताया गया है। ये बताया कि ये सिद्धार्थ नाम का लड़का जो है 18 साल से लेकर के 20 साल के बीच में इसे वैराग्य होगा और ये जंगल में चला जाएगा और अरहत पदवी को प्राप्त कर लेगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम इसे ढूंढना और ढूंढ करके सेवा करना, और जब इन्हें अरहत पदवी प्राप्त हो जाएगी तब तुम्हें ये उस अरहत का ज्ञान तुम्हें करा देंगे तो तुमको भी अरहत पदवी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा सद्गुरुदेव भगवान की जय। इधर जो है राजा ने असतकाल देवल को सवेरे बुलाया तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा लड़का जो है या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा तो ये इतना बड़ा महात्मा होगा कि सारी दुनिया में इसका ज्ञान फैलेगा।
ये सोच करके सिद्धोधन ने ये सोचा, किसी का बाप, किसी की मां ये नहीं सोचती है कि मेरा लड़का महात्मा हो जाए। सोचती है? नहीं। कोई नहीं सोचता है कि हमारा लड़का महात्मा हो जाए। लेकिन ये नहीं जानते कि अगर कोई महात्मा हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो प्रेमी भक्तों, सिद्धोधन ने सिद्धार्थ को वैराग्य न हो जाए एक बहुत बड़ा परकोटा बाला, कई कोसों में एक परकोटा बनवाया जिसमें 3 मौसम उपलब्ध किए, बरसात, जाड़ा, गर्मी। किसी भी मौसम को जानना चाहो, किसी भी मौसम में रहना चाहो, उसी परकोटे में वे तीनों मौसम थे। और चारों तरफ से पैरे लगा दिए कि कहीं कोई कथा न हो, कोई भागवत न हो, कोई संतों का प्रवचन न हो, मेरे लड़के से कोई महात्मा न मिले आकर के जो उसको वैराग्य हो जाए। प्रेमी भक्तों, ऐसा जो है महात्मा बुद्ध जो है 12 वर्ष की अवस्था से उन परकोटों में रहने लगे। उसी में शिक्षा दीक्षा हुई, उसी में उन्होंने तीर तलवार चलाना सीखा, घोड़े पर सवारी करना सीखा। काफी दिनों से उसमें बंद होने के कारण उन्होंने अपने सारथी छंदक से कहा कि मेरे पिताजी से कह दो कि मैं नगर देखना चाहता हूं।